नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे होंगे और एकदम पूरे जोर शोर से उसके लगे हुए होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया था, जो आम जनरल कैंडिडेट्स के जो सवाल हैं उन सवालों का मैंने आंसर दिया था। आज भी ये उसका पार्ट 2 है। जो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, आज मैं फिर से उन सवाल को लेकर आया हूं, उन सवालों को, और ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊं। और ये हो सकता है कि ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, वो आपके सवाल हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो जनरल डाउट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, और आप जो मुझे इंस्टाग्राम पर जो डीएम कर रहे हैं या फिर अलग अलग कमेंट बॉक्स में जो पूछ रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से सुने तो हो सकता है कि आपके सवालों के उत्तर यहीं से मिल जाएंगे। तो एक सवाल जो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के सभी सेमेस्टर का मार्कशीट ले जाना कंपलसरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कंपलसरी है। याद रखिएगा कि अगर आपने ईयर सिस्टम में स्टडी की है, ईयर सिस्टम मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जहां पर साल में एक ही बार परीक्षा होती है और एक मार्कशीट मिलता है, तो वो मार्कशीट भी आपको लेकर जानी है। तीनों ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो एक कंबाइंड जो मार्कशीट मिलती है वो भी लेकर जाना कंपलसरी है। और अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में स्टडी की है, जहां पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो 6 सेमेस्टर हैं, उस पूरे 6 सेमेस्टर का मार्कशीट लेकर जाना कंपलसरी है। खुद मुझसे मैं जब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था 2017 में, तो मुझसे मेरे सारे सेमेस्टर के मार्कशीट को देखा गया था, और उन सभी सेमेस्टर के मार्कशीट की कॉपी उन्होंने सबमिट करवाई थी। तो बिल्कुल ऐसा होता है। जब आप इसके लिए जाएंगे कि एग्जामिनेशन के लिए जब आप जाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे आप, तो आपसे सभी आपके सेमेस्टर की मार्कशीट जो है मांगे जा सकते हैं। तो बिल्कुल इसे साथ में कैरी करें, और साथ ही साथ अपनी वो फाइनल मार्कशीट को भी, जिसमें सभी ईयर का एक कंबाइंड मार्कशीट भी होता है। अगला क्वेश्चन, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से मेरिट लिस्ट निकलेगा? जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से मेरिट लिस्ट निकलेगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं इस बात को, कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बताया है अपने पिछले वीडियो में, कि कुल मिलाकर 1070 कैंडिडेट्स को 1070 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन सीट्स तो केवल 281 है, 281 सीट है। तो इतने सारे कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? तो अलग अलग कैंडिडेट बहुत अलग अलग बेसिस पर छट जाएंगे। कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था, वो नहीं होगा। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास डिग्री उस 1/1/2021 के पहले कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो वो उस बेसिस पर छट जाएंगे। कई ऐसे होंगे जो कि एज के कारण हट गए। कई, मतलब आप यूं समझिए कि बहुत सारे कई ऐसे कारण आने वाले हैं। कई लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट के में कुछ गलतियां होने के कारण, कुछ मतलब पहले वो नॉन क्रीमी में थे, फिर क्रीमी में आ गए, उस वजह से कई लोग छट जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वजह होती है जिस वजह से लोग छटते हैं। और इतना होने के बाद भी जो कैंडिडेट बच जाएंगे, सपोज करिए कि 1070 कैंडिडेट थे और उसमें लगभग मोर देन 350 to 400 कैंडिडेट केवल एलिजिबिलिटी, कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड ना करा पाने के कारण या डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच होने के कारण छट गए। 300 to 400 कैंडिडेट। तो मान लीजिए, सपोज करिए अब 700 कैंडिडेट बचे या 600 कैंडिडेट बचे, तो 281 सीट है। तो उस 700 कैंडिडेट में जो 281 हाईएस्ट मार्क्स गेटर होंगे, उन्हें इसके लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा, और बाकी सबको जो है वो इसमें लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। तो फाइनल जो मेरिट होगी वो एग्जैक्टली उस 281 कैंडिडेट की होगी। 281 कैंडिडेट की मेरिट बनेगी कि उनका सिलेक्शन हुआ है और किस किस मार्क्स पर हुआ है। बिल्कुल, जो उसमें हर एक डिपार्टमेंट और हर एक जो मिनिस्ट्री है, जिस भी कैंडिडेट को जो सबसे लोएस्ट मार्क्स होगा, जिस पर उन्होंने लिया है, जो कट ऑफ मार्क्स होगा,
उसका मार्क्स भी वो बिल्कुल क्लियरिफाई करेगी कि मैं सपोज करिए कि मैं कोई भी एक मिनिस्ट्री, सपोज करिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सपोज करिए कि 285 पर किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है मिनिमम, तो यानी कि उसने एक फिक्स किया होगा कि 285 से जो ऊपर आएंगे मैं उन्हें ले लूंगा और जो उससे नीचे रहेंगे मैं उसे नहीं लूंगा। तो वो अपना वो 285 भी वो मेजर करके बताएगी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो लोएस्ट जो सिलेक्शन कट ऑफ गया है वो दैट इज 285 फॉर जनरल या जो भी है, तो वो फाइनल मेरिट होगा। तो एक और फाइनल मेरिट निकलेगा और वही फाइनल मेरिट आपके सिलेक्शन का बेस्ड होगा, जहां पर एग्जैक्टली आपका नेम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपका मार्क्स होगा और आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है ये भी साथ साथ उसमें क्लियर होगा। तो वो होता है फाइनल मेरिट। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, क्या जीएसटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है, बस आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। और आप के सिलेक्शन का बेस केवल ये फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का मार्क्स बनेगा। आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में आपका कितना मार्क्स आया है ये आपके सिलेक्शन का बेस नहीं बन सकता है। अगला सवाल, फॉर्म अप्लाई के पहले मैं अनमैरिड थी, क्या इसके बाद कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं दोस्तों, इससे बहुत अधिक दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म अप्लाई के टाइम अनमैरिड थे और अब तक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो मैरिड हो गए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आप एसएससी को ये बता दें, क्लियर कर दें कि आप जो है पहले अनमैरिड थे और अब आप मैरिड हो गए हैं। इस बात को जरूर बताएं ताकि वो आपके जो मैरिटल स्टेटस है उसमें बदलाव कर दें। और क्योंकि जब आपका डोजियर जाए तो उस डोजियर में आप अनमैरिड से मैरिड दिखें, तो ये बस आप केवल इन्फॉर्म बस कर दें, इन्फॉर्म भर करें। और अगर आप इतना कर देते हैं तो यही काफ़ी होगा। अगला सवाल, फाइनल सर्टिफिकेट मेरी यूनिवर्सिटी रिलीज कर चुकी है लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ, क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट काफ़ी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? नहीं। देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब ही होता है कि वो एक प्रोविजनल है, मतलब कुछ दिनों के लिए है, यानी कि बिल्कुल प्रारंभिक तौर पर है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बाद फाइनल सर्टिफिकेट रिलीज कर चुकी है और आपने रिसीव नहीं किया है तो ये आपकी गलती होगी। हालांकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को दिखा करके आप अपने लिए थोड़ा समय जरूर ले सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं कुछ ही दिनों में अपना फाइनल सर्टिफिकेट सबमिट करा दूंगी, लेकिन ये तब पूरी तरह से उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑफिसर होगा उस पर निर्भर करेगा। हो सकता है वो आपको परमिट ना करे और कहे कि नहीं, ये आपकी लापरवाही है कि आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बाद फाइनल सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो हम इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो ऐसा कह दे। इसलिए जब आपकी यूनिवर्सिटी रिलीज कर चुकी है तो बिल्कुल कोशिश करें दोस्तों कि अगर आपको पता है कि फाइनल सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी रिलीज कर चुकी है तो उसे एक्सेप्ट कर ले। प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस कंडीशन में काम आता है जब आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी ने अब तक रिलीज ही नहीं किया है, दिया ही नहीं है, उस कंडीशन में वो ज़्यादा वैलिड होता है। हालांकि आपको इस कंडीशन में एसएससी थोड़ा समय जरूर दे देती है, लेकिन उस इंतजार में ना बैठे रहें, आपके पास अभी भी समय है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी थोड़ा समय है, तो बिल्कुल अपने यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें और अगर आपका फाइनल सर्टिफिकेट वहाँ से रिलीज हो गया है तो उसे मंगवा लें और बिल्कुल तैयार रहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगला सवाल, मेरे पास बीए की कंसोलिडेटेड मार्कशीट है लेकिन हर सेमेस्टर की मार्कशीट मैंने कलेक्ट नहीं की है, क्या कोई दिक्कत हो सकती है? ये तो ठीक लगभग वही सवाल है जो पहले थोड़ी देर पहले हुआ था। ये पूरी तरह से आपकी लापरवाही है। ऐसा बिल्कुल, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपके पास मैं समझ सकता हूँ कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसे ले लिया है, लेकिन अगर आपने सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं ली है तो बिल्कुल एक्सेप्ट करें, उसे जाकर के ले लें, क्योंकि आपसे ये डिमांड किया जा सकता है। क्योंकि उसी जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है उसमें कई बार क्लियर तरीके से आपके पेपर का डिटेल पता चलता है कि हाँ, इस सेमेस्टर में आपने इंग्लिश पढ़ा था, इस सेमेस्टर में आपने हिंदी पढ़ा था, इतने मार्क्स का पढ़ा था। तो ये क्लियर तरीके से बिल्कुल
बताने के लिए, समझाने के लिए आपके पास हर सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा भी था कि खुद मुझसे भी मांगा गया था और मैंने ये प्रोवाइड किया था। तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट अपने पास रखनी है और केवल ओरिजिनल नहीं बल्कि 2-2 कॉपी भी रखनी है। आप दोस्तों याद रखिएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जा रहे हैं, सबकी एक-एक कॉपी भी आप लगातार वहां पर लेकर जाएं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। अगला क्वेश्चन, सर मेरे हिंदी के नाम में गलती है, इतने शॉर्ट नोटिस पर यूनिवर्सिटी इसे चेंज नहीं करेगी, क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके हिंदी के नाम में गलती है, जो यूनिवर्सिटी ने आपके या कॉलेज ने जो भी आपका जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट रिलीज किया है, तो दिक्कत नहीं होगी। आप फिलहाल तो इनिशियल काम ये करें कि एफिडेविट करवा लें और ये क्लियर कर दें कि आपका नाम का जो स्पेलिंग है वो क्या होता है। और लेकिन तब तक आप यूनिवर्सिटी को जरूर अप्लाई कर दें, इस बारे में बता दें कि आपकी हिंदी की स्पेलिंग क्या होती है। अपने एफिडेविट को भी क्लियर करें और बाद में ठीक करके अगर मंगवा सकते हैं आप, तो जरूर अपने डॉक्यूमेंट को मंगवा लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और सहजता हो। तो इसको लेकर कोई दिक्कत आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे और जो भी आपके प्रश्न, अभी भी अगर आपके प्रश्न हैं, जो बहुत सारे हैं, जो क्योंकि लगातार मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर जो है डीएम में लगातार आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अब भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी यहाँ दे रहा हूँ, तो आप मुझसे वहाँ से भी अलग तौर पर जुड़ सकते हैं और हम लोग लगातार अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और गुड लक। थैंक यू सो मच।